हमारे आज के प्रसंग का शीर्षक है भोले भक्त की भक्ति। एक गरीब बालक था जो अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, बाबा मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तू यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम करने लगा। उन संत की आयु भी अब 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, पर मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, कृपया आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं वैसे ही कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी सजी हुई थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। राम दरबार देखकर रामदास ने गुरु जी से पूछा कि बाबा एक बात बताएं कि मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। तब संत ने बालक रामदास से कहा कि बेटा, तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये श्री राम जी, सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर पूछा, बाबा और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर रोज उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए वह मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप सब खाइए, फिर उसके बाद मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, शायद नया नया रिश्ता है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा की वैसा पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि शायद मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं। अगर ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, फिर भले ही मैं भूख से मर ही क्यों ना जाऊं। जब काफी समय बीत गया, किसी ने खाना नहीं खाया, तब निराश होकर रामदास ने फैसला किया कि वो पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देगा और रामदास मरने के लिए वहां से निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और जैसे ही रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ। इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब क्यों आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, खाना खा लो, तब तो खाया नहीं, अब आ गए। तब हनुमान जी बोलते हैं, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और साथ भोजन करता, और इस तरह सेवा करते हुए 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, हम घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर में जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले कोई काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप सब तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं अकेला सारा काम करता रहता हूँ, अब ऐसे नहीं होगा। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर तुम ही बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी, सीता जी, अब से रसोई आपके हवाले, और चाचा जी, लक्ष्मण जी, आप घर की साफ सफाई करिएगा। भैया जी, हनुमान जी, जो शरीर में मजबूत हैं, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे, और पिताजी राम जी, आप बाजार से राशन लाएंगे और घर में बैठकर पत्तल बनाएंगे। सबने कहा, ठीक है।
मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा कि आश्रम तो शीशे की तरह चमक रहा है। वे बहुत ही प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं सारी गायब हैं। अंत में सोचा कि कहीं रामदास ने सारी प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़कर बोला कि सब यही हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोंछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए ये चारों काम में लगे हुए हैं। तो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास आए और बोले, आज तूने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रो रोकर रामदास के पैर पकड़ लिए। संत जी समझ गए कि रामदास जैसे भोले और निश्चल भक्तों की भक्ति से बेवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। जय सिया राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।